हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका हिस्ट्री विद सिंह चैनल में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज का जो मैं वीडियो लाया हूं, विशेषतः जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं लाया हूं। जैसा कि आप टॉपिक पढ़ लिए होंगे, महिलाएं अपने रुपए को कैसे बढ़ाएं, है ना। तो कैसे बढ़ाएं इस पे डिस्कस किया जाए इस वीडियो में। और तो भाई सबसे पहले कैसे बढ़ाएं, है ना। तो पहला मुद्दा ये आता है कि भाई जो हमने कमाया है उसको किस तरह से खर्च करें। जितनी मेहनत से पैसे आप जितनी दिमाग लगाकर पैसे कमाते हैं और उतने ही दिमाग लगाकर आप पैसे को जब आप खर्च करेंगे तब आपको असली मज़ा मिलेगा, है ना। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है, विशेषतः महिलाओं के लिए है। तो महिलाएं कैसे अपने पैसे को बढ़ाएं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जितना महत्वपूर्ण है कमाना, कैसे आप कमाते हैं कितनी मेहनत से, उसी तरह पूरा दिमाग लगाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना भी एक महत्वपूर्ण काम है ना। तो अब देखिए, औरतों को भाई घर चलाना है तो उनको पूरा बजट बनाना पड़ता है, चाहे वो महिलाएं चाहे काम करने वाली हैं चाहे हाउसवाइफ हैं, सबको जो है घर अपना चलाना पड़ता है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आपने इधर उधर पैसे खर्च कर दिए तब भी भाई आपका नुकसान होगा, है ना। और पैसे आपके बढ़ेंगे नहीं, अगर बढ़ेंगे नहीं तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जो गैर ज़रूरी खर्चों को आपको नियंत्रण करना है ना। अब आजकल आप देखिए कि ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ भाई आपने क्लिक किया आपके पास सामान आ गया, है ना। तो सबसे पहले महिलाएं क्या करती हैं, आपको क्या करना है अगर आप महिला हैं तो भाई आप ख़रीदारी करती हैं तो जो शॉपिंग ऐप होते हैं उनको अनइंस्टॉल रखना है हमेशा, है ना। जैसे आपको अभी बहुत सारे आप देखिए कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइम इज़ मनी, एक बिजनेसमैन था उसका डायलॉग होता था, है ना। तो टाइम इज़ मनी, भाई टाइम। अब आपको बहुत सारे सोशल मीडिया चल रहे हैं, अब पता लगा जिस समय में आप ज़रूरी चीज़ें आप कर सकते थे, अच्छे कार्य कर सकते थे, वो आपका समय रील में चला गया। आप घंटों घंटों बिता दिए, जो आजकल के आए हैं छोटे छोटे शॉर्ट्स, आप और रील देख करके आपने समय आपने गवा दिया। और उस समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे, चाहे समाज सेवा कर सकते थे, चाहे आप पैसे के बारे में काम कर सकते थे, चाहे अपनी स्किल बढ़ा सकते थे, लेकिन वो आपके समय फालतू में चला गया। तो अब क्या करें भाई, ऐप रहेगा तो हमारा दिमाग जाएगा ही। तो हम सबसे पहले ही क्या करते हैं, जड़ को ही ख़त्म करते हैं, अनइंस्टॉल कर दिए। भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंस्टॉल करेंगे, आप देखिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक बार लगेगा अरे यार चलो कौन इंस्टॉल करे। तो उसी तरह महिलाओं के लिए क्या है भाई, आप जो शॉपिंग ऐप हमेशा रखिए मत, अनइंस्टॉल रखिए, ठीक है। तो जब बहुत ज़रूरत आपको पड़ेगी तब आप इंस्टॉल करोगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, दिख भी नहीं रहा है ना। तो अब आपने भाई ज़रूरत पड़ गई कि भाई नहीं कुछ चीज़ें खरीदने हैं तो आपने इंस्टॉल कर लिया ऐप को। फिर क्या करना है, आपने सामान खरीद लिया, महिला हैं आपने सामान खरीद लिया भाई, फला फला चीज़ें हैं। तो अब ये करिए कि 2 दिन आपको रुकना है, आपने कार्ट में जो सामान आपने खरीदा है उसको कार्ट में डाल दीजिए और 2 दिन तक उसी में पड़े रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, 2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा यार कि नहीं, तीसरे दिन आपको समझ में आ जाएगा नहीं इसको खरीदना है या इसके बिना भी काम चल जाएगा, है ना। तो अब आप तीसरे दिन अगर आपने भाई सोचा कि नहीं खरीदना ही खरीदना है, तब आप तीसरे दिन जो है खरीद लीजिए। और नहीं खरीदना है तब आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि नहीं कोई बहुत जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आपके पैसे बचे। और महीनों में आप जो महीनों में कुछ दिन ऐसा आप रखिए, उस दिन आप क्या करेंगे कि उस दिन हमें कुछ नहीं खरीदारी करनी है, हमें कोई भी खर्च अपना पैसा खर्च नहीं करना है। ये महीनों में आप कुछ दिन रखेंगे, उस दिन आपको कुछ खर्च ही नहीं करना है, एकदम पक्का, है ना। और
आजकल जो दिखावे का प्रचलन है उससे आप बचिए, ज़रूरी चीज़ों को खरीदिए। और दिखावे के चक्कर में क्या होता है, बहुत लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज इतना ले लेते हैं कि वो 30 जो कमाई होती है 30% से भी ऊपर चली जाती है ना। पता लगा अब वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 50-60 रुपये उनका लोन में जा रहा है। बताइए कैसे ज़िंदगी चलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि 30% से ज़्यादा आपका जो आपने लोन लिया है वो महीने में न जाए। आपकी कमाई का 30% से ज़्यादा लोन में या जो भी आपने कर्ज लिया उसमें न जाए। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे और प्रयास करिए कि यार जीवन को इतना आराम से लेके चलिए कि हमें कर्ज की आवश्यकता ही न पड़े, है ना। जैसे किसी ने कहा था कि भाई अगर हमारी औकात अगर मोटरसाइकिल से चलने की हो, है ना, मोटरसाइकिल से चलने की हो तो हम साइकिल से चलें। अगर हमारी क्षमता कार से चलने की हो तो हम किससे चलें, हम चलें मोटरसाइकिल से। अगर हमारी क्षमता और बड़ी है तो हम मतलब एक पायदान हमेशा नीचे रखिए। तो क्या होगा कि आपके पास बैलेंस रहेगा, आपके पास पैसे रहेंगे जिसका आप सही उपयोग कर पाएंगे। और ये हो गया, इससे आपको बचना है लोन और कोशिश करिए कि कर्ज ना ही लेना पड़े तो अच्छा है। अगला देखिए, निवेश को सही जगह आपको करना है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई तरह के लोग प्रचार ऐड चल रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट करिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको, यहाँ पैसे लगाइए बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। तो देखिए भाई, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तो जितनी मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं उतनी ही दिमाग से, उतनी ही सोच समझकर आपको पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई फला इतना लगाओ, इतना रातों रात अमीर, ये वो फलाना। तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो फिर आप देखिएगा कि ज़रूर आपके जो पैसे हैं आपके बढ़ेंगे और सही जगह इन्वेस्ट होगा तो आपका भविष्य भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और जो आपके विचार हों ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ आपकी सलाह हो या आप भी कुछ बताना चाहते हैं, आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो उसको कमेंट में लिखिएगा, जिससे कि जो और भी जो श्रोता हैं, देखने वाले हैं, उनको भी और ज़्यादा ज्ञान उन्हें मिले और उनका भविष्य अच्छा हो सके। तो अपने अनुभव ज़रूर, आपके पास कुछ भी वित्त से संबंधित या जो भी आप ज्ञान देना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि और लोगों का भला हो सके, ठीक है। तो बस ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।